विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर ली ना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धरे गए, रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। सबको गलत ज्ञान से ये प्रेरित रखता है, भ्रमित रखता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई पता नहीं इनका पिता कौन है, इतना धोखेबाज है ये। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके खोजने में लगे हुए हैं, आज तक वो अपने पिता को भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, और इस रूप के दर्शन आज से तेरे से पहले ना किसी ने किए, ना आगे कोई कर सकता। ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी कोई इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में ब्रह्म का नाम है ओम, उसकी साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं किसी को। तो इससे वेदों में वर्णित विधि से निरंजन पाया नहीं, मिला नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिसलिए इन्होंने, जिस कारण से सभी ने उसको निराकार घोषित कर दिया है। अब परमात्मा ने आकर बताई सारी ए से लेकर जेड तक सारी कहानी, तब ये समझ में आई। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने धोखेबाज, ठग। और 3 लोग जीव कीन आहारा, 3 लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और इनको भी ये खाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। तो यहाँ ये खुद कहता है, इस परमात्मा ने भी कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और एक दिन इनको भी खाएगा। ये देखिए, फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। सबको खाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते हैं। अब तिनके सुत हैं 3 देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये 3 पुत्र इस काल और दुर्गा के पुत्र हैं। तिनके सुत हैं 3 देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधर माने ज्ञानहीन अंधे, ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन काल के पुत्रों की पूजा करते हैं। जैसे आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में प्रमाणित किया है। उसमें गीता ज्ञानदाता भी यही है, ये कहता है काल भगवान
कि इन तीनों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो यहाँ ये क्या कहते हैं देखिएगा, परमात्मा ने कहा कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे प्राणी इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। और परमात्मा कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरो पारे। अब देखिएगा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को न पहचाने। इस राम कृष्ण ने तो सारे जाना है, उस आदि ब्रह्म को, आदि राम को नहीं पहचानते। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको वजह सकल संसारा। अब देखो कितनी गहरी वाणी कही है, तीनों देव असुर अवतारा और ताको वजह सकल संसारा। अब क्या बताया परमात्मा ने, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ही अवतारों को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में सभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब जैसे राम के साथ रावण का भी भजन होता है और कृष्ण के साथ कंस का भी होता है, ये असुर थे। आगे क्या बताया है, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब ये स्पष्ट हो गया, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये कथा सुनाई थी सृष्टि रचना। वैसे तो परमात्मा जब आते हैं कबीर जी तभी सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये ऋषि जानते, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता जानते, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे बताएंगे, वो तो दादाजी बतावेगा। तो वो सबके ग्रैंडफादर, सबके जनक, सबके दाता, सबके परमात्मा वो परमेश्वर कबीर जी हैं, जो जोराहा रूप में काशी में 120 वर्ष रह कर गए। उन्होंने, वो सबके जनक है, उन्होंने आकर ये ज्ञान बताया। जैसे कबीर साहब उन विद्वानों से पूछा करते थे, हमारे आचार्यों और शंकराचार्यों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो यहाँ इनकी टाइम फिस हो जाती, जो कहते है इनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोकवेद सुनाया करते थे। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के विषय बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में है कबीर हुआ। तो पुण्यात्मा, कबीर इज गॉड। और ये सृष्टि रचना भगवान ने अपने द्वारा रची हुई पहले ही बताई, और बाद में जो क्रियाएं हुई वो भी बताई। और इसके जो दास ने कबीर परमात्मा के द्वारा बोली हुई अमर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली गई थी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, उससे पढ़कर भी सुनाया। और यही प्रमाण आपको आप दास ने सैकड़ों बार पुराणों में, वेदों में और गीता में दिखाया। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया तो सिर पर पाँव रख लो, यानी बहुत स्पीड से, अर्थात सब बुराइयों को छोड़ो और जग से नाता कम करो, परंपराएं घटाओ और सफर पर बढ़ो, भगवान के पाने वाले मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये अल्लाहु अकबर
हम सभी आत्माओं के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में फंस गए और यहाँ पर सभी प्राणी महादुखी हैं। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता। किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहाँ कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जैसे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो। इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने
दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते हैं आध्यात्मिक टीचर, गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो, तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे वचन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। 4 वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास महतो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास महतो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए।
यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान आप तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं। और ये तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहाँ काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के लहरों के द्वारा गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही नीरुनीमा, उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुल्हे का काम करने लग गए,
पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरू नीमा उनको उठा ले गई। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय, महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और स्वामी रामानंद जी वेदों और गीता और पुराणों के विद्वान माने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहाँ लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे, और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे, लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे, भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं। संसार तो जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़, नीचे को शाखा और बाकी इसके पत्ते हैं, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी
पाठ से परिचित नहीं था, नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्मा, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को, और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, अनंत असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं, और दास गरीब अधर बसूं। परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसू, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहाँ आपको वो चित्र दिखाता हूँ जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, 1 श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो विभाग बताएगा, छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और यह तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है, जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं, और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष बाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है, ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई।
मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे, जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है। ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाक की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें। ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं। ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान। इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत, कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही काम पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे, वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा।
उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। जो ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विपिन सक्सेना। विपिन जी कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सबसे पहले अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करते थे, लेकिन ख़ास तौर से जहारवीर बाबा गोगा मेड़ी वाले जो हैं, उनकी मैं श्रद्धा से बहुत लगन से भक्ति करता था और हर भादों की नवमी को हमारा जाना होता था। तो उसमें जो है भक्ति करते थे और भेंट भरते थे। 3-4 दिन का समय लगता था। वहाँ से फिर और भी टूर हो जाता था। वहाँ से गोगा मेड़ी से चलते थे, करौली जाते थे, करौली से कभी कभी ज्वाला देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीकेश, इस तरीके से घूम करके सारी प्रक्रिया घूम घाम के आते थे। ये भक्ति करते थे जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, जगह जगह तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे। आपने बताया कि आप कावड़ भी लेके आते थे। सभी प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो आप कर रहे थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी सारी भक्ति में करता था और लगन के साथ करता था, बड़ी श्रद्धा से करता था। उसका नतीजा हमें ये मिला कि 2013 में मैं लाइट से जल गया। 35 मिनट तक मरा हुआ पड़ा रहा। उसके बाद जब होश आया 35 मिनट के बाद, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट कराया गया। वहाँ से 2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट चला। वहाँ से आगरा के लिए रेफ़र कर दिया गया। आगरा बताया कि सेप्टिक बन गई है और सेप्टिक बनने से आपका हाथ काटा जाएगा। तो हमारे घर वालों ने भी अन्य देवी देवताओं के झंडे और प्रक्रिया
शुरू कर दी, किसी ने घंटा बोल दिया, किसी ने झंडा बोल दिया कि आपका ये करेंगे वो करेंगे, इनका हाथ बच जाए। मैंने भी प्रार्थना की बाबा जहारवीर से, अन्य देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्रार्थना की कि हमारा हाथ बच जाए, कैसे भी बच जाए, जो भी हमारी श्रद्धा होगी वो हम करेंगे इस तरीके से। लेकिन सारी भक्ति करते हुए भी मेरा ये हाथ नहीं बच पाया और 2-3 लाख रुपए के लमसम हम कर्जे में डूब गए, जिसको मेरे पास ऋण भरने के लिए एक पैसा नहीं था। हमारे रिलेशन वालों ने और पिताजी ने हमारे गल्ला बेचा, जो भी था जिस तरीके से मेंटेन किया और हमारा इलाज कराया, लेकिन हमें जो लाभ मिलना था, जो भक्ति की थी, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। रिजल्ट 0% रहा, हाथ हमारा कटवाना पड़ा सर। जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते आ रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई विशेष लाभ मिला? जी सर, मुझे एक ऐसा ये लाभ मिला, जो मेरा बच्चा जो था उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो गई और मरने की कगार पे पहुंच गया, जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में लेके गया। एक ही जैन डॉक्टर हैं जो बच्चों की है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उठा के देखा तो बोला, भगत जी सर ये आपका बच्चा आगरा ले जाइए या सैफई ले जाइए, मेरे बस से बाहर है, जिस जगह ले जाऊँ मने कर दे। तो फिर मैं उसको सैफई लेके गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी थी। तो मैं यही प्रार्थना करता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मंत्र जाप करें, जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है मंत्र जाप करें, उससे आपको परमात्मा दया करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मालिक ने उस बच्चे को जीवन दान दिया, सही किया। जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ये आगरा इसको ले जाओ कि बहुत समय लगेगा, आगरा नहीं पहुंचेगा, तो नज़दीकी आप हॉस्पिटल अगर दिखाना चाहो तो दिखा लो, आपकी मर्जी है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया, आज बच्चा वो सही है। दूसरा लाभ, हमारी मम्मी जी एक्सपायर जब हुई 2018 में, तो एक फ्रीजर होता है, उसमें शाम को एक्सपायर हुई तो उसमें उनको डेड बॉडी रखने के लिए रख दी गई। जब भी फ्रीजर चालू किया तो हमारी धर्मपत्नी मिसेज जो थी और बच्चे को गोदी में लिए हुए बैठी हुई थी, वो उसमें चिपक गई लाइट से। जब लाइट से चिपक गई तो तुरंत से जैसे जैसे उसको उठाया, गाड़ी में डाला और गांव में सब कोहराम मच गया पूरे मोहल्ले में कि ये क्या हो गया, एक डेड बॉडी रखी है, दूसरी फिर और ये ऐसी घटना घट गई है। और उससे पहले भी 2013 में हम लाइट से जल चुके थे, तो बहुत बड़ी विचित्र कहानी बन गई। हम भी बहुत परेशान थे। तो मैं केवल मेरे सामने एक ही रास्ता था, संत रामपाल जी महाराज, इनको आप दया करो, बचाओ, दया करो, बचाओ। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको एक इंजेक्शन दूंगा, ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, बाकी का भगवान जो करेगा आपका, वो जो भी करता है रिजल्ट भगवान के हाथ में है। उन्होंने एक इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में कुछ होश आया तो गांव वाले लोग बोले पहले घर पे ले चलो। उनको घर पे लेके आया, घर पे उनको अलग से लेटा दिया। गांव के लोगों ने बताया थोड़ा घी की मालिश करो, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने उनको पुनः जीवन दान दिया, वो भी सही हो गई। नहीं तो उस दिन एक अर्थी की जगह पे 3-3 अर्थियाँ उठने वाली थी, क्योंकि हमारी जो मिसेज जो थी वो और हमारा बच्चा छोटा वो भी उन्हीं के गोद में ही था, सब दोनों लोग उसी फ्रीजर में चिपक गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ी दया बख्शी। लाभ तो बहुत अनेक हैं। एक और लाभ हुआ, एक ही आँख हमारी जो है, ये राइट साइड की जो आँख है, इस आँख में 2019 में शाम को मैं बोरा सिल रहा था, एक आंत की वजह से ये सूजा जो होता है बोरा सिलने वाला, वो छूट गया हाथ से। तो जैसे ही छट लगा तो आँख में घुस गया जाकर। आँख ये 2 पीस हो गई भगत जी, 2 पीस में आँख हो गई। तो दर्द की वजह से बेचैनी हो रही थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज से जो हमें मंत्र मिला था, उस मंत्र को जाप करना शुरू किया और एक छोटे से क्लिनिक पर जाकर के एक दर्द का दवाई ली और एक ड्रॉप ले लिया। शाम को घर आया, प्रणाम किया संत रामपाल जी महाराज को, अमृत जल लिया। सुबह गाड़ी पे बैठे, हमारे एक भगत जी थे, उनको लेके मैं निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कई डॉक्टरों को दिखाया, हर डॉक्टर ये बोलता था इस आँख को निकालना पड़ेगा, अब ये आँख सही नहीं होगी।
लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक पे भी आते हैं, तो उन कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें ये दिक्कत हो गई है, सभी डॉक्टर बताते हैं ये आँख आपकी नहीं सही होगी, ये निकालनी पड़ेगी, ये ख़त्म हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने फिर भी दया करी मुझ पर। मुझे एक दिमाग आया, हमारे चाचा जी जो अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में, वो बोले आप चलो मैं आपको अहमदाबाद में दिखाएंगे। यहाँ जो डॉक्टर कहता था 70,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता 80,000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, ये आँख निकालेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी दिन शाम को 6 बज गए। आगरा हमें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन समय बहुत कम था। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे भी दया की, बस आई फिरोजाबाद तक, सिकवाबाद तक तो मैं पहुंच गया 65 किलोमीटर। जब तक मैंने देखा कि समय 1 घंटा बचा हुआ है ट्रेन आगरा से छूटने के लिए, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने दया की। मैं आँख बंद करके उस गाड़ी में बैठ गया। जब मैं आँख खोली तो आगरा में ही खड़ा हुआ था। समय केवल 30 मिनट रह गए थे और स्टेशन की दूरी करीब करीब जो है 3-4 किलोमीटर थी। ऑटो किया, ऑटो ने जैसे ही तैसे स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन पे परमात्मा ने वहाँ भी दया की। इस दास को विकलांग काउंटर से एकदम से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अहमदाबाद पहुँच गया। दूसरे दिन अहमदाबाद पहुँचा। अहमदाबाद में चाचा ने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल में पहुँचे, ऑपरेशन हुआ इसका। इसमें 7-8 टाँके आए। 8 टाँके के बाद इसके ऑपरेशन होने के बाद वो जितनी रोशनी पहले थी उतनी नहीं है, लेकिन आँख अभी भी हमारी जिंदा है, रोशनी कम है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सबसे बड़ा लाभ है, जो कि हर डॉक्टर ये कहता था। मैं पूरे दिन भागा था सिरसागंज में, हमारे यहाँ माना हुआ एक डॉक्टर है आँख का, तो वहाँ भी दिखाया। उन्होंने ही कह दिया ये आँख आपकी सही नहीं होगी, इस आँख को आपको निकालना पड़ेगा। बट मेरे पास पैसे भी ना थे, कमजोरी की तंगी की वजह से पैसे भी ना थे। और वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी हॉस्पिटल में कुल 1100 रुपये की खर्चे में मेरा ऑपरेशन, सारी दवाई का खर्चा, सारा खर्चा वहन किया। मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बड़े से बड़े लाभ दिए हमको, और भी अनेकानेक लाभ हैं। इसलिए भगत जी बहुत सारे लाभ हैं, गिनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। धन का भी लाभ दिया। जब मैं 2013 में जब हमारे लाइट से जले थे, 3 लाख रुपए का हमसे कर्जा हुआ था। हम भी सोचते थे कैसे इसको निकालेंगे, काम करने लायक नहीं थे। 4 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहे। 4 महीने के बाद मोहल्ले वाले कहते थे, हमारे पिताजी से कहा अशब्द अभद्र भाषा में कि मर क्यों नहीं गया। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज की रास्ता मिलनी थी और ये तत्व ज्ञान मिलना था, जिस वजह से पुनः जीवन दान हमें मिला था। थोड़ी सी सत्संग की सुनने की घड़ी से हमें इतना बड़ा लाभ मिला जिसकी हम बता नहीं सकते हैं। वो 3 लाख रुपए जो कर्जा हुआ, उस कर्जे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने ये नहीं समझ पाया कि कब किसका पैसा पहुंच गया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, एक छोटी सी दुकान मैंने चालू की, ठेली लगाना। उस ठेली से 200-300 रुपये जो इनकम आती थी वो मैं एक पीपा में डालता था, डिब्बे में। उस डिब्बे से जब भी कोई मांगने वाला आता था, रिश्तेदार, वही 20,000 रुपये हमें ज़रूरत है क्योंकि ले रखे थे। जब भी मैंने उस डिब्बे से 20,000 की ज़रूरत होती थी तो 20,000 निकाल लिए, 5,000 की ज़रूरत होती थी तो 5,000 निकाल लिए। संत रामपाल जी महाराज ने आर्थिक और भौतिक और शारीरिक सब तरह से हमें लाभ दिए। विपिन जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। सर, आपने पहले बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते थे, आप तीर्थ करने भी जाते, कावड़ भी लेके आते थे। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो आप इतनी सारी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको ढेरों लाभ मिलने लगे, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जी सर, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था तब मैं धार्मिक जो लोकवेद के तरीके से जो भी प्रक्रिया थी, किसी ने बताया कि कांवड़ लाओ, ये लाभ मिलते हैं, तो मैं
सिंगीरामपुर से जल भी भर के लाया, छिबरा मऊ में शंकर जी की मंदिर में जल भी चढ़ाया, कोई लाभ भी ना मिला। फिर देखा मैं कि गोगा मेड़ी सबसे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ भी जाने लगे। वो मनमुखी साधना थी, उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है किसी वेद में, किसी गीता में, जिसको करने से कोई लाभ मिलता। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मैं, शास्त्र अनुकूल साधना जब मैंने की, तो उससे अनेक लाभ मिले, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सर। अनेक लाभ मिल रहे। सर, जो लोग आज भी आपकी तरह कावड़ लेके आते हैं या फिर अन्य धार्मिक क्रियाएं बड़े तल्लीनता से करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना करता हूँ जो भी अभी कांवड़ लाते हैं, भादों के महीना में गोगा मेड़ी जाते हैं, उसके बाद अन्य तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं। मैं भी गया, हर भादों के महीना में नवमी को जाता था, व्रत रखता था, हवन करता था। वहाँ पर गोले लेके जाते थे गरी के, उनको जलाता था, हवन करता था और हर नवमी को व्रत रहता था। फिर भी कोई लाभ ना मिले, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी, उसका कहीं प्रमाण नहीं था वेद और गीता पुराणों में। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दी है उसका विधिवत प्रमाण है। आज के समय में सारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमारे सभी भाई पढ़े लिखे हैं, और उनसे प्रार्थना है कि समझें, पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान को समझें, सत्संग को देखें। आज का समय एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। सभी भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ें। ऐप है संत रामपाल जी महाराज का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। उसमें क्या है, सत्संग सुने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या संत रामपाल जी महाराज ऐप पर, या अन्य टीवी चैनलों पर। संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उन पर सुने और समझें। पहले मिलान कर लें, परमात्मा साकार है निराकार। हमारे वेद गीता पुराण में संत रामपाल जी महाराज बाकायदा वेद और गीता पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल को खोल के दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है, परमात्मा कबीर साहब हैं। इसके लिए हमें पहले सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग सुनेंगे तो ये सारी जानकारियाँ पाएंगे कि परमात्मा इस समय मनुष्य शरीर में संत रामपाल जी महाराज के शरीर में विद्यमान है। और ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। सभी से प्रार्थना है, और जुड़ने के बाद जो हमें दास को लाभ मिले हैं, आपको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सभी से प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और लाभ उठाएं, भक्ति लाभ उठाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के जो भी हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, टम्बलर, किसी पे भी आप सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर, आश्रम की जानकारी कि किस ज़िले में कहाँ पर आश्रम है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके गए नज़दीकी अपने ज़िले में नाम दीक्षा ले सकते हैं। या कहीं सत्संग होता है तो उसमें भी आपको नाम दीक्षा निःशुल्क दी जाती है, कोई खर्चा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।